ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम हो गया होगा कि मंत्रिपरिषद का प्रधान, और 1 मिनट अभी लिखो फ्रेंड्स, ये भी याद कर लीजिए कि जो मुख्यमंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स, राजभवन याद कीजिए, राज्यपाल जहाँ रहते हैं, राज्यपाल के निवास जहाँ होते हैं उनको राजभवन कहा जाता है। आपके कैसे फ्रेंड्स, राजभवन का अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? राजभवन का हम लोग अंग्रेजी में गवर्नर हाउस बोलते हैं। ये राज्यपाल का निवास जो स्थान होता है वो गवर्नर हाउस होता है। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं अब राज्यपाल का वेतन कितना होता है, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है। तो राज्यपाल का जो मासिक वेतन होता है वो 1,10,000 रुपये होते हैं। कितना? 1,10,000 रुपये, यानी वो 1,10,000 रुपये जो है ये राज्यपाल का महीना होता है, मासिक वेतन होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्यपाल के कार्यों में, राज्यपाल के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था होती है। जैसे राज्यपाल हमारे गवर्नर है, तो वो राज्य में जो भी विकास करवाना है, चाहे जो भी काम करवाना है, तो उनमें सहायता प्रदान करने वाली एक संस्था होती है, उस संस्था का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स राज्यपाल के कार्यों में सहायता प्रदान करने वाली जो संस्था है ना, वो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद के द्वारा ही जो है, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही जो है राज्यपाल के कार्यों में, है ना, राज्यपाल के कार्यों में जो है सहायता प्रदान करने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स? मंत्रिपरिषद का जो प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, याद कीजिए फ्रेंड्स। और मुख्यमंत्री जो बनते हैं ना, वो विधानसभा के चुनाव में जो पार्टियां सबसे ज्यादा सीट जीत कर जाएंगे, है ना, विधायक यानी एमएलए, जितने सबसे ज्यादा सीट वो जीतेंगे, उसी विधायक में से एक को मुख्यमंत्री बना देता है, बहुमत दल नेता। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम हो गया होगा कि मंत्रिपरिषद का प्रधान, और 1 मिनट अभी लिखो फ्रेंड्स, ये भी याद कर लीजिए कि जो मुख्यमंत्री जो बनते हैं, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री बनते हैं ना, तो उनमें होता क्या है कि उसमें जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है, तो मंत्रिमंडल में जो भी व्यक्ति शामिल होंगे तो वो मुख्यमंत्री के राय विचार से ही राज्यपाल को, मतलब उनका जो है बनाया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के राय विचार से, मुख्यमंत्री के परामर्श से ही, मुख्यमंत्री के परामर्श से ही वो मंत्रिमंडल में वो व्यक्ति शामिल होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी अगर नहीं चाहेंगे वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। ओके, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे नगर विकास मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री, चाहे कुछ भी हो, जो लोग मंत्रिमंडल में आते हैं वो मुख्यमंत्री के परामर्श से, और मुख्यमंत्री जी परामर्श देते हैं तब राज्यपाल उनको शपथ दिलवाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान आपको मालूम हो गया होगा, मुख्यमंत्री जी होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब लोग बात करते हैं मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को जो है मंत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्री, याद कीजिए, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को मंत्री कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मंत्री कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो मंत्री को नियुक्ति जो करता है राज्यपाल करते हैं। मंत्रियों को जो नियुक्ति कौन करते हैं फ्रेंड्स? यानी राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल तभी करेंगे, मतलब अपन कॉपी लेवन तब से कर लेट हुई है, लेट भाई से कत्ते देर में बैठ गए वहां पर तो बना नहीं ना। गुड न्यूज़ निकालना है, गुड इंग्लिश था ना तुम्हारे पास? बना दीजिए, है ले लिए दिलवाएंगे उनको। अरे यार गुड इंग्लिश तुम्हारे पास एक को अति नहीं जाए जो मैं तोरा गुड इंग्लिश ज्ञान नहीं तो नहीं तो तोरा कौन चीज ज्ञान नहीं। मंत्री को करता है वो राज्यपाल करते हैं। मनोहर पोथी या गुड इंग्लिश का जरूरत है, कम से कम गुड इंग्लिश हो लेते मनोहर पोथी किताब, मनोहर पोथी में की दे वो छोरा कल कते ठीक बोले मनोहर पोथी बच्चा लाठी पढ़ दी, बच्चा है बच्चा वाला नहीं बोल, तोरा बच्चा जब किताब नहीं पढ़ा तो बच्चा वाला नहीं पढ़ते लोग, चल जाए नंबर क्लास में इंग्लिश पढ़ो। मतदाता द्वारा चुने हुए सदस्य जाते हैं।
विधानमंडल जो है, ये विधानसभा जो है विधानमंडल का अंग है। इसमें राज्य के वयस्क मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। राज्य सरकार के क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। की पानी काय वर्षा वाले हाथ में मार ये लेते विधानसभा मट्टी उठी मटिए ना लागे विधानसभा के फ्रेंड्स बताते हैं कि विधानसभा क्या है। विधानसभा विधानमंडल का वो अंग है। विधानसभा विधानमंडल का वो अंग है जिसमें पानी के राज्य बुन्ना से ऊपर नहीं वयस्क है मतदाता द्वारा हल्का जिसमें सा राज्य से वयस्क पानी मतदाता के द्वारा पानी वे इतना सदस्य इतना अपने थोड़ी है चुने हुए सदस्य जाते हैं और वो क्या करते हैं, राज्य इतना के हल्का फुल्का नहीं राज्य झीसी के नहीं नए पड़ी नए प्रोजेक्ट लाते हैं ताकि जनता के वो काम हो। है ठीक है फ्रेंड्स, हल्का हल्का झीसी आपको पड़ी मालूम हो गया विधानसभा क्या है। बात करते हैं फ्रेंड्स, वो नहीं करे बात नहीं हल्का हल्का विधानसभा के बिहार सदस्य बड़का था ना कैसे वो यार विधानसभा कहाँ में लागल मेंबर कतो चुन के लगे जाते हैं। हल्का उनके हल्का सदस्यों को क्या कार्य। फ्रेंड्स, विधानसभा के सदस्यों को जो कहा जाता है वो एमएलए कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, याद करें। ठीक है, तो आपको मालूम हो क्या होता है, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है। मोबाइल ठीक है, इसको विधायक नहीं बोलते। फ्रेंड्स, चलिए और बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, तो बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है ना वो 243 है। कितनी है, 243। याद कीजिए फ्रेंड्स, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। 243 विधायक चुने जाते हैं बिहार में, और उसमें लगभग 122 या 22 के आसपास जिस पार्टियां के सीट 122 अगर एवब मतलब ज़्यादा जिस पार्टियां की सीट आते हैं तो वो मुख्यमंत्री वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, यानी वो पार्टियां जो है सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए अब लोग बात करते हैं फ्रेंड्स विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यानी विधानसभा में जो भी मेंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम हो गया होगा कि मंत्रिपरिषद का प्रधान, और एक मिनट अभी लिखो फ्रेंड्स, ये भी याद कर लीजिए कि जो मुख्यमंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स, राजभवन याद कीजिए, राज्यपाल जहाँ रहते हैं, राज्यपाल के निवास जहाँ होते हैं उनको राजभवन कहा जाता है। आपके कैसे फ्रेंड्स, राजभवन का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, राजभवन का हम लोग अंग्रेजी में गवर्नर हाउस बोलते हैं। ये राजपाल का निवास जो स्थान होता है वो गवर्नर हाउस होता है। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं राज्यपाल का वेतन कितना होता है, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है। तो राज्यपाल का जो मासिक वेतन होता है वो 1,10,000 रुपये होते हैं। कितना, 1,10,000 रुपये, यानी वो 1,10,000 रुपये जो है ये राज्यपाल का महीना होता है, मासिक वेतन होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्यपाल के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था होती है। जैसे राज्यपाल हमारे गवर्नर है, तो वो राज्य में जो भी विकास करवाना है या जो भी काम करवाना है तो उनमें सहायता प्रदान करने वाली एक संस्था होती है, उस संस्था का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल के कार्यों में सहायता प्रदान करने वाली जो संस्था है ना वो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद के द्वारा ही जो है राज्यपाल के कार्यों में है ना, राज्यपाल के कार्यों में जो है सहायता प्रदान करने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद का जो प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, याद कीजिए फ्रेंड्स। और मुख्यमंत्री जो बनते हैं ना वो विधानसभा के चुनाव में जो पार्टियां सबसे ज्यादा सीट जीत कर जाएंगे है ना, विधायक यानी एमएलए जितने सबसे ज्यादा सीट वो जीतेंगे उसी विधायक में से एक को मुख्यमंत्री बना देता है, बहुमत दल के नेता। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम हो गया होगा कि मंत्रिपरिषद का प्रधान, और एक मिनट अभी लिखो फ्रेंड्स, ये भी याद कर लीजिए कि जो मुख्यमंत्री जो बनते हैं
मंत्री, तो मुख्यमंत्री बनते हैं ना, तो उनमें होता क्या है कि उसमें जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है, तो मंत्रिमंडल में जो भी व्यक्ति शामिल होंगे तो वो मुख्यमंत्री के राय विचार से ही राज्यपाल को, मतलब उनका जो है बनाया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के राय विचार से, मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री की परामर्श से ही वो मंत्रिमंडल में वो व्यक्ति शामिल होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी अगर नहीं चाहेंगे तो वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। ओके, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे नगर विकास मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री, चाहे कुछ भी हो, जो लोग मंत्रिमंडल में आते हैं वो मुख्यमंत्री की परामर्श से, और मुख्यमंत्री जी परामर्श देते हैं तब राज्यपाल उनको शपथ दिलवाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान आपको मालूम हो गया होगा, मुख्यमंत्री जी होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। अब लोग बात करते हैं मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को जो है मंत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्री। याद कीजिए, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को मंत्री कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मंत्री कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो मंत्री को नियुक्ति जो करता है राज्यपाल करते हैं। मंत्रियों को जो नियुक्ति कौन करते हैं फ्रेंड्स? यानी राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल तभी करेंगे अपन कॉपी लेवन तो चेक करिए, लेट हो लेट भाई जे कते देर में बैठ गए वहां पर तो बना नहीं आवे गोडियस निकाल लो, गोडियस है ना तोरा पास? बना दीजिए। है ले लिए दिलवाएंगे उनको। है यार, गुड इंग्लिश तोरा पास एको रति नहीं जाए। मैं तोरा गुड इंग्लिश ज्ञान नहीं तो नहीं, तोरा कोनो चीज ज्ञान नहीं। मंत्री को करता है वो राज्यपाल करते हैं। मनोहर पोथी या गुड इंग्लिश का जरूरत है। कम से कम गुड इंग्लिश हो लेते। मनोहर पोथी किताब, मनोहर पोथी में की रे वो छोरा कल कते ठीक बोले मनोहर पोथी ओ बच्चा लाठी पढ़ दी बच्चा है। बच्चा वाला नहीं पढ़। तोरा बच्चा जब किताब नहीं पढ़ा तो बच्चा वाला नहीं पढ़ते लोग। चल जाए नंबर क्लास में ये पढ़ मतदाता द्वारा चुने हुए सदस्य जाते हैं। विधानमंडल जो है, विधानसभा जो है विधानमंडल का अंग है, इसमें राज्य के वयस्क मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। राज्य सरकार के क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। की पानी का वर्षा वाले हाथ नहीं मार ले माटी उठी माटी ना लागे। विधानसभा फ्रेंड्स बताते हैं कि विधानसभा क्या है। विधानसभा विधानमंडल का वो अंग है। विधानसभा विधानमंडल का वो अंग है जिसमें राज्य से वयस्क मतदाता द्वारा, जिसमें राज्य से वयस्क पानी इतना फ्री है। और क्या करते हैं? राज्य इतना हल्का हल्का नहीं झीसी नहीं पड़े प्रोजेक्ट लाते हैं ताकि जनता की वो काम है। ठीक है फ्रेंड्स, हल्का हल्का झीसी आपको पड़े। मालूम हो गया विधानसभा क्या है। वो नहीं करे बात नहीं, हल्का हल्का झीसी विधानसभा के बिहार सदस्य बढ़ता था ना कैसे वो यार कहाँ लागल कतो लागल हल्का हल्का सदस्यों क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? विधानसभा के सदस्यों को जो कहा जाता है वो एमएलए कहा जाता है। इसको हिंदी में, अंग्रेजी में एमएलए को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं फ्रेंड्स। याद करें, ठीक है। तो आपको मालूम हो क्या होता है विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहा जाता है। ठीक है, इसको विधायक नहीं बोलते। फ्रेंड्स चलिए और बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है ना वो 243 है। कितनी है? 243। याद कीजिए फ्रेंड्स, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। 243 विधायक चुने जाते हैं बिहार में। और उसमें लगभग 122 या 22 के आसपास जिस पार्टियां के सीट 122 अगर एवं मतलब ज़्यादा जिस पार्टियां की सीट आते हैं तो वो मुख्यमंत्री को सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यानी वो पार्टियां जो है सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए अब लोग बात करते हैं फ्रेंड्स विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। यानी विधानसभा में जो भी मेंबर